अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से सालाना बजट को 28 जून को मंजूर करने का शेड्यूल मुकर्रर किया गया है, लेकिन अपोजिशन ने इस बजट को रोकने की हिकमत अमली के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है। लेकिन क्या अपोजिशन इस बजट को रोकने में कामयाब हो जाएगी? और उसका दावा यह है कि वह हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते करेगी ताकि बजट का वोट जो है वो कम किया जा सके। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाई मौजूद हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आज़ाद रुकन कौमी असम्बली है बलोचिस्तान से जनाब असलम बोतानी साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप के पार्लिमानी रहनुमा जनाब खालिद मगसी साहब हमारे साथ हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली साइबर कायम खानी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गुफ्तगू में। जो अपोजिशन की तरफ से कमेटी बनाई गई है, क्या वो आपके वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, कोई रखना डालेगी, या आप पूरी तरह इंटैक्ट हैं? अब तक जो हमने माहौल देखा है और जो चीज़ें देखी हैं, तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने ज़ाहिर अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनके साथ हुकूमत में पहले भी हिस्सेदार रही, लेकिन उनके वादे हमेशा गलत और झूठे साबित हुए। और मौजूदा भी आपने देखा कि जब कोई एक अच्छी बात होने जा रही थी कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब का प्रोटेक्शन आर्डर था, तो उससे मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने पहल की। तो मुत्तहिदा हर अच्छी बात में तो नहीं हुई इससे? देखिए, हर अच्छी बात में अपोजिशन का साथ देगी, लेकिन कोई ऐसी बात जिससे मुल्क को नुकसान हो, कोई ऐसी बात की जिससे हम समझेंगे आगे सिस्टम को नुकसान हो, उसमें मुत्तहिदा हिस्सा नहीं बनेगी। और यही बात हमने वादे की है PTI को भी, जो हुकूमती पार्टी है जिसके हम इत्तेहादी हैं, कि हमने जो आवाम से वादे किए थे, हमारा जब मुआहिदा हुआ था उसके हवाले से जो चीज़ें हमने डिसाइड की थी और जो चीज़ें हुई थी उन पर फिलफौर अमल होना चाहिए ताकि बजट का जो असल फ़ायदा लोगों को पहुंच सके। तो अभी मुत्तहिदा ने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इत्तेहादी होने के हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हम बजट को और बेहतर करके और उसको कामयाब मंजूर करवाएं और वोट दें। हाँ, और बेहतर करके तजावीज़ में दी हैं। क्या कोई कहीं पे रूम अवेलेबल है कि आप, अगर अपोजिशन आपसे रब्ता करती है तो कोई लचक आप दिखाएं और उनकी बात सुने और उनकी तरफ आपका वोट जा सकता है? कोई इम्कान है? नहीं जी, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। हम इत्तेहादी हैं और ऐसे टाइम पे जब क्रूशल टाइम आ जाए, ज़रूरत आए, तो इस वक्त ब्लैकमेल करना या इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं होता। मुतालबात रखना एक और बात है, और ब्लैकमेल करना जहाँ इस वक्त करना, वो हम अपने को गिरा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, ना मैं ऐसी बात करूँगा। आपको फंड मिले या ना मिले, वोट आप करेंगे? हाँ, मतलब इस वक्त बैकआउट करना, जहाँ भाग जाना, जहाँ ब्लैकमेल करना, और अभी आगे काफ़ी साल पड़े हैं। आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए अपोजिशन ये समझती है कि ये जो बजट है ये अवाम दुश्मन है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप लोग उनका साथ दें और उसको पास ना होने दें। यकीनन इक्तिसादी हालात बेहतर नहीं है। बजट कोई आइडियल नहीं है कि हम इसको कहें कि आइडियल है, लेकिन बहैसियत इत्तेहादी हम कोशिश करेंगे कि बजट को पास होना चाहिए। देखिए, ये बजट अगर रुक गया तो पूरा मुल्क रुक जाएगा। आपकी सिक्योरिटी के मामलात रुक जाएंगे, लोगों की तनख्वाहें रुक जाएंगी, सब कुछ रुक जाएगा। इस वक्त न अपोजिशन के पास कोई अक्सरियत है, न ही गवर्नमेंट के पास भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट भी इत्तेहादियों के बगैर बिल्कुल उनके पास अक्सरियत नहीं मिला के। हाँ, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने इत्तेहादियों के मसाइल हल करे, अपने इत्तेहादियों को देखें। अभी 1 साल हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपए का भी डेवलपमेंट का काम अपने हल्के में नहीं कराया, और लोग मुझसे डिमांड करते हैं। मैंने किसी को नौकरी नहीं दी क्योंकि यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब इस बजट पे आसरा है कि यहाँ से कुछ मिलेगा तो अपने इलाके की डेवलपमेंट, जाहिर है लोगों ने हमें बजट पे आसरा है, ये बजट को बुनियाद बना के आप ले सकते हैं। कुछ नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अपना मुतालबा ज़रूर हमने उनके सामने रख रहे हैं। कायम खानी साहब, आप तो 2 वजारतें आपको एक पहले मिल चुकी हैं, अब आप तीसरी वजारत भी अनाउंस कर दी गई है कि आपको दी जाएगी, और कराची और हैदराबाद के मेयर के फंड्स जो हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। तो आप तो विन विन सिचुएशन में हैं सारे बजट की मंजूरी के अमल में। ये देखें अरशद भाई, मैं ये समझता हूँ सिर्फ वजारत मसला नहीं है। 3 मिली हैं, 4 मिलें, 5 मिलें, हम उनके इत्तेहादी हैं और मैं समझता हूँ देखें वज़ीर आज़म साहब का जो एक उनका खुद का एक वो है कि सही आदमी को
राइट पर्सन को राइट प्लेस पे लगाएं। हमारी ये डिमांड नहीं कि वजारत 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब का मौका पे देखिए, ये वज़ीर आज़म साहब का खुद का पावर है कि किसको वजारत में लेते हैं, किसको नहीं लेते। और आपने देखा होगा वो पहले भी मुत्तहिदा के वज़ीरों की तारीफ़ कर चुके हैं कि खालिद मकबूल साहब जो है वो तो फ़रोग़ नसीम साहब को अपनी तरफ काउंट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं इनसे हट के हमें जो 2 वजारतों की पेशकश की गई थी, ये वो जो एक माहिदा है जो 9 नुकात के साथ PTI हुकूमत के साथ हुआ था, उस पर इम्प्लीमेंट होना बाकी है। बात जहाँ तक रही कि कराची हैदराबाद के डेवलपमेंट फ़ंड के, देखें वो इस मुल्क का हिस्सा हैं और ख़ासतौर पर सिंध के जो अर्बन एरियाज़ हैं वो ना सिर्फ ही कि सिंध के बजट को बनाने में बल्कि पूरे पाकिस्तान के बजट को बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। दुनिया का असूल है कि जहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता है, जहाँ से आपको कुछ हासिल होता है, उस पर मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इतनी थिन मेजॉरिटी है, अगर ज़रा सा भी आप में से थादियों में से कोई एक जमात भी इधर उधर होती है, क्योंकि BNP मेंगल जो है वो ऑलरेडी अभी उनका कुछ पता नहीं है, हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन अपोजिशन भी साथ उतनी कोशिश कर रही है, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कोई ख़तरात हो सकते हैं, कोई ऐसे कि बजट शायद उसको मुश्किलात दरपेश हो मंजूर करवाने में? देखिए, जो अभी मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, जहाँ चंद दिनों से जैसे ये बजट की बात आ गई तो ये इत्तेहादियों की बात भी शुरू हो गई और ये फोकस में भी आ गए कि हैं नहीं मुतालबात बात है कि जी ये फोकस में है पहले भी। हाँ, ज़ाहिर है हमारी थोड़ी अहमियत भी आ गई है कि हमारा नाम भी बार बार लिया जा रहा है, इत्तेहादियों को बुलाया भी जा रहा है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत को। MQM का मामला सेटल्ड है। इस वक्त मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल बैकआउट नहीं करेंगे। भूटानी साहब हैं, डिस्कशन होती रहती है हमारी, हम बैठ के बातें करते रहते हैं। ज़मानत ले रहे हैं और मैं ज़मानत लेता हूँ। इत्तेहादियों में से मेंगल साहब की सिचुएशन एक फ़र्क है। उनकी जो वहाँ पे जो उनका हल्का है, जहाँ जो उनका नैरेटिव है, जहाँ जो उनका आप क्या कहते हैं वो जो पार्टी का क्या होता है मंशूर, वो ज़रा मुख्तलिफ है मैं समझता हूँ। तो उनको दिक्कत मुमकिन है हो रही होगी क्योंकि लोगों की डिमांड या उनके वोटर की फ़र्क होगी, उनके 6 नुकाती जो पॉइंट्स हैं। हाँ, तो ज़ाहिर है उनको इस वक्त फंसे हुए हैं। मुझे नज़र नहीं आता कि कोई बजट में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जी, क्योंकि अब नंबर गेम है ना, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। भूटानी साहब, आप जैसे अभी खालिद मकसी साहब ने कहा नंबर्स गेम, तो नंबर्स तो बड़े थोड़े से हैं, कोई 7 नंबर्स जो हैं वो सिर्फ ज़्यादा हैं हुकूमत के पास, तो इससे आपको नहीं लगता कि कोई डामाडोल वाली पोजीशन है? वो तो नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं कोई खतरा नहीं। सरकार को मेरी ये तजवीज़ होगी आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि वो चूँकि थिन मेजॉरिटी पे है तो अपने इत्तेहादियों को कदर की निगाह से देखे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मसाइल हल करे। यहाँ जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो एक फ्रस्ट्रेशन इत्तेहादियों में आना एक लाजमी है। और NFC वार्ड में भी बलूचिस्तान को हिस्सा प्रॉपर अभी NFC पे तो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि NFC पे बलूचिस्तान की कटौती होने नहीं देंगे। ये जो हम 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली में, वो इसलिए नहीं आए हैं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उनमें और कटौती कराएं। हमें बलूचिस्तान के अवाम ने भेजा है कि बलूचिस्तान के लिए मज़ीद लेके आओ। NFC पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये जो हम 20 मेंबर हैं बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली में, वो किस मुंह से वापस जाएंगे? मानत है कि आप वोट दें उसके बाद जो है वो नहीं, में कटौती नहीं, तो 5 साल है ना। ये पहला बजट थोड़ी है कि पहले बजट के बाद अगर इन्होंने ये सोच लिया है कि हम ये बजट पास करके घर चले जाएंगे, फिर तो और बात है। नहीं, मतलब अगर वो इस बार हमारे साथ करेंगे तो 4 बजट और भी तो है ना, तो इस तरह नहीं होने देंगे। अगर आप नहीं काटने देंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में सिंध भी राजी नहीं होगा, वो भी राजी नहीं होगा। तो इस तरह तो हुकूमत मुश्किल में नहीं पड़ जाएगी। वो तो पहले कह रही है हमारे पास वफाक के पास सुबह को देने के बाद वसाइल जो है बड़े महदूद बचते हैं। देखिए, इसके हवाले से ज़रूर बातचीत चल रही है। हमारा मुतालबा तो थोड़ा इससे डिफरेंट भी है। हम कहते हैं जो NFC एक तो दोबारा से उसको किया जाए, जो NFC अवार्ड है उसको एक उसका टेन्योर पूरा हो गया है, उसको दोबारा बैठना चाहिए और बिठा के उस पर एक कंसेंसस बनाना चाहिए।
हमारा ये मुतालबा है जब NFC का कंसेंसस बने तो फिर सूबे को भी मजबूर किया है कि PFC जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बिठाना पड़ता है, जिसमें सूबे को फिर अपने वसाइल जो डिस्ट्रिक्ट से उनमें देने होते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। और सिंध में तो उसकी तकसीम इंतहाई अनजस्टिफाई है, गैर मुनसिफाना है। तो हम ये समझते हैं कि NFC को PFC के साथ ज़रूर मुंसलिक किया जाना चाहिए। मुंशी साहब, आप तो बड़े कहते हैं कि हम सब लोग इंटैक्ट हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात एक खाने पे बुलाया था चौधरी शुजात साहब ने इत्तेहादी जमातों को, आपकी जमात भी उसमें शामिल थी, तो उसमें कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए गए थे कि शायद हुकूमत आपकी बात उस तरह नहीं सुन रही, वज़ीर-ए-आज़म साहब अहमियत नहीं दे रहे इत्तेहादियों को। और उस दिन हमारी डिस्कशन हुई, ज़ाहिर है सियासी लोग थे, MNAs थे और सियासी डिस्कशन ही होनी थी। उस दिन एक बात वाज़ेह हो गई थी कि जी कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कोई मीटिंग शीटिंग नहीं है, बयान को करना इशू बेसिस है, जो हमारा राइट बनता है। ये पहला बजट है ना, अब ये इन्होंने कहा है कि जी हम बेहतर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपके तजुर्बे से कि चलो पहले साल में ही, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं कहूँ जी ठीक है हम चले जाते हैं, आप इसको गिरा दो, दूसरा कौन आएगा? मुस्लिम लीग जहाँ 2 पार्टी सामने नजर आ रही है ना, MMA को तो नहीं देंगे हुकूमत। गिराना नहीं, लेकिन आप दबाव डाल के इस बजट को बेहतर तो करवा सकते हैं। दबाव का ये है कि हम जो भी अल्फाज होंगे ना अवाम के हक में ज़रूर बोलेंगे, कोई खुश हो कोई नाराज़ हो। तानी साहब, अगर असद उमर साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-ख़ज़ाना रहे हैं, अब उनकी हुकूमत की कोर एक ग्रुप का हिस्सा हैं, अगर वो कहते हैं कि चीनी पे टैक्स नाजायज़ है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नाजायज़ है, तो आप लोग तो फिर इत्तेहादी हैं, जैसे वो आवाज़ उठा सकते हैं, आप क्यों नहीं उठा सकते? तो हम उठाएंगे जब बजट में हमारे बोलने का टाइम आएगा। जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आवाम की मुश्किलात हैं, ख़ास करके अपने हल्के के हवाले से, वो उस बजट में सरकार तक पहुँचाएँगे। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि बजट पास होगा, सरकार चलेगी, देखें इसका दारोमदार इत्तेहादियों पे है। जो आपने हाँ, और हुकूमती रवैया, मैं आपके तवस्सुत से उनको कह रहा हूँ सरकार को कि अपने इत्तेहादियों को संभाले, क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों की वजह से खड़ी है। इनके पास कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है और इत्तेहादियों से रवैया कोई अच्छा नहीं है, जिसकी मिसाल मैंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंगल साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अब वो उसको मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। खैर वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये ना हो कि अब इस वक्त सरकार की ये पोजीशन है, कोई एक भी पार्टी आगे पीछे हो गई तो सरकार के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। मेरे ख्याल में जिस खाने का आपने ज़िक्र किया था, हम सब उस खाने पे थे, हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन ये एक सिग्नल भी सरकार इसको ले ले, और दूसरा सिग्नल सरकार ये ले ले कि जितने सरकार के इत्तेहादी हैं, MQM, BAP, मैं GDA तो नहीं थी, मैंगल, इन्होंने जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी दस्तखत किए। तो इसका मतलब कि इत्तेहादियों का सॉफ्ट कॉर्नर हर जगह पे है। इसलिए सरकार को मेरा मशवरा है सरकार को कि इत्तेहादियों की इज़्ज़त करे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मसाइल हल करे। अगर उन्होंने हुकूमत 5 साल करनी है, या अगर उन्होंने और कुछ सोचा है, तो फिर किसी को मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुकूमती रवैया अगर तब्दील नहीं होता, जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, MQM भी जोर देगी कि हुकूमत, जैसे अभी बुतानी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत रिविज़िट करे अपने रवैये को और आप लोगों के मसाइल भी हल करे और अवाम के मसाइल भी हल करे? देखिए, जमहूरियत का हुस्न यही है कि जमहूरियत में सबको लेके चलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ना सिर्फ इत्तेहादियों को, बल्कि हुकूमत जो है अपोजिशन को भी लेके चलती है। और आपने मुजाहरा देखा कि अपोजिशन को भी हुकूमत ने लेके चला। आज जो माहौल ऐवान का अच्छा चल रहा है, वो दोनों की वजह से चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि महंगाई हो, बिजली के बिलों में इजाफा हो, गैस के बिलों में इजाफा हो, बेरोज़गारी हो, ये सब हम सब के रिजर्वेशन हैं, हम सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। और ऐसा भी नहीं कि हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत खुद ये कह रही है। पहला बजट आया है अरशद भाई, कि जिसको ये नहीं कहा गया कि अवामी बजट है, जिसको ये नहीं कहा गया कि गरीबों का बजट है, जिसको कहा गया है कि बजट मुश्किल ज़रूर है, तो इसके ऊपर अमल करने से आइंदा बेहतरी आएगी। हमारा साथ देने से PTI हुकूमत नहीं, मुल्क इस बहराने से निकले, मुल्क आगे तरक्की करे। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ये अहम इत्तेहादी, इनका ये दावा है कि वो इस बजट की मंजूरी में ज़रूर हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन हुकूमत को अपना रवैया इत्तेहादियों के हवाले से तब्दील करना होगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे और उनके मसाइल हल करना होंगे, ताकि ये हुकूमत जो बिल्कुल एक थिन मेजॉरिटी के साथ कायम है, ये ना सिर्फ कायम रहे बल्कि अवाम के मसाइल को भी बेहतर अंदाज में हल कर सके। जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को, प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।